आईएएस तथा आईपीएस का पद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। किसी भी जिले के विकास के लिए दोनों ही पदों का एक साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। एक जिले में डीएम और एसएसपी का पद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। अब दोनों के चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आईएएस तथा आईपीएस दोनों का ही चयन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम से होता है। आईएएस बनने के बाद अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा नहीं दे सकता, लेकिन आईपीएस बनने के बाद अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा दे सकता है। अब दोनों के कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में बात करें तो आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो कि प्रधानमंत्री के अधीन होती है, जबकि आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री जो कि गृह मंत्री के अधीन होती है। अब दोनों के ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो आईएएस और आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होती है। उसके बाद जिन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया है उन्हें पुलिस ट्रेनिंग के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां पर वो अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को मेडल से सम्मानित किया जाता है और आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। दोनों के यूनिफॉर्म के बारे में बात करें तो आईएएस ऑफिसर के लिए कोई भी निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन उन्हें हर ऑफिशियल इवेंट पर फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, जबकि एक आईपीएस ऑफिसर के लिए एक निर्धारित यूनिफॉर्म होती है। यह यूनिफॉर्म आईपीएस ऑफिसर के लिए प्रमोशन के मुताबिक बदल ली जाती है। प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो एक प्रोटोकॉल के अनुसार यदि आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर दोनों एक साथ मीटिंग पर जाते हैं तो एक आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर को सैल्यूट करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब एक आईपीएस ऑफिसर अपनी पूरी यूनिफॉर्म में हो। यदि आईपीएस ऑफिसर अपनी कैप नहीं पहनी हो तो आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर को सैल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर एक साथ किसी मीटिंग पर जाते हैं तो आईपीएस ऑफिसर अपनी कैप ज़्यादातर नहीं पहनते हैं। अब दोनों के पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करें, एक जिले में एक आईएएस ऑफिसर डीएम के रूप में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और एक आईपीएस ऑफिसर एसएसपी के रूप में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। आईपीएस ऑफिसर के पास केवल अपने ही विभाग की जिम्मेदारी होती है, जबकि आईएएस ऑफिसर के पास पुलिस विभाग के साथ साथ जिले के सभी विभागों की जिम्मेदारी होती है। जिले के सभी विभागों का हेड होता है। जिले में पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी, शहर में कर्फ्यू, धारा 144, इन सब का ऑर्डर एक डीएम ही दे सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर के ट्रांसफर के लिए भी डीएम के अप्रूवल की ही आवश्यकता होती है। अब दोनों के टॉप पोस्ट के बारे में बात करें तो एक आईएएस ऑफिसर के लिए भारत में टॉप पोस्ट स्टेट में चीफ सेक्रेटरी और केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है और साथ ही साथ होम सेक्रेटरी की भी होती है। और एक आईपीएस ऑफिसर स्टेट में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है और केंद्र में सीबीआई आईबी रॉ का डायरेक्टर बन सकता है और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बन सकता है। अब दोनों की सैलरी के बारे में बात करें तो एक आईपीएस की सैलरी 56,100 रुपये से 2,25,000 पर मंथ होती है और एक आईएएस की सैलरी 56,100 रुपये से 2,50,000 रुपये पर मंथ होती है। यह उनकी सीनियरिटी के आधार पर होती है। एक आईएएस की सैलरी आईपीएस की सैलरी से अधिक होती है। आई होप कि दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।